था, हम कह देते थे कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल मीनिंग और एक्चुअल क्या होती है चीजें, ये तो हमने इन 1.5 सालों में सीखा है। और इम्यूनिटी के बारे में बहुत सारे लोगों को मिथ भी हैं कई चीजों के लेके, और कई ज्यादा उसको गलत वे में भी लेते हैं। बायोलॉजिकल टर्म में, बायोलॉजी टर्म में इम्यूनिटी एक ऐसी पावर या स्ट्रेंथ है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है। मतलब ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारी, जैसे हम हिंदी में ना रोग प्रतिशोधक क्षमता कहते हैं, प्रतिरक्षा करना। जो कि हमारी बैक्टीरिया को, हम हमारे बॉडी में जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो इफेक्ट करते हैं, वायरस इन्फेक्शंस को, इसके एजेंट के खिलाफ लड़ने की जो पावर होती है, ये इम्यूनिटी है। आमतौर पर हम लोगों को यही पता होता है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वायरस होती है, उनसे लड़ने की क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं, लेकिन साइंस टर्म में इसको बहुत बहुत आगे डिफाइन किया हुआ है। इम्यूनिटी जो है हमें हर टाइम चाहिए होती है। जब हम चल रहे हैं, जब हम बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी हर टाइम हमें इसकी जरूरत होती है। और इसको, ये नहीं है कि हम इसको नजरअंदाज करें, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी बॉडी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। अगर हमारे बीच में इम्यूनिटी नहीं होगी तो बंदा, मुझे लग रहा है, एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता। इम्यूनिटी ऐसी पावर है। एक जो सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम हम लोगों ने ही डिस्टर्ब किया हुआ है, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन जो मैं कहूंगी वो है हमारा लाइफस्टाइल। हमने लाइफस्टाइल इतना इफेक्ट कर लिया है, चीजें देख देख कर हम जो भागते हैं ना, कि ये ट्रेंड में है, बाहर का खाना ट्रेंड में है, ये हमारा लाइफस्टाइल, आना जाना उठना बैठना, हर चीज को हमने बहुत डिस्टर्ब कर लिया है, बहुत ज्यादा हमारे लाइफस्टाइल को। सेकंड थिंग आती है फूड को। फूड हमारा सबसे बड़ा एक ऐसी चीज है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा एक उसका अहम रोल है, जो कि हमने अब उसको भी डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि हम मूव कर गए हैं बाहर के खाने के। बाहर का ट्रेंड हो गया ना। मैं बहुत बार ये लोगों को भी कहती हूँ जब हमारी कोई कन्वर्सेशन होती है, कि नियर अबाउट 10-12 साल में ना हम लोग बहुत, आपको पता है कि खाने की तरफ भागे ना, बाहर के खाने की तरफ। घर में मन नहीं है तो बाहर का मंगा लिया। अब ये जो नाम तो चलो लेना ठीक नहीं है, स्विगी जोमेटो, ये अब तो हमारे हाथ में ये चीजें क्यों खुल गई हैं, ये इतने रेस्टोरेंट, इतनी ये चीजें क्यों खुल गई हैं? क्योंकि हम लोग इनकी तरफ मूव हुए हैं। जो ट्रेंड में चलता है ना, जो ट्रेंड में होता है, वो लोग उसको ज्यादा हल्ला करते हैं उसका। तो ये इतना ट्रेंड बढ़ गया है ना कि गली गली में, हमारे तो यहाँ पर गली गली में ना, बाहर रोटी बनाने वाले भी, वो तंदूर की रोटियां, और लोग कहते हैं कि घर में क्या बनाना है, बाहर से ही ले जाओ। तो हम लोगों ने फूड को डिस्टर्ब कर दिया, खाने की हमारे सिस्टम खराब हुआ है। स्ट्रेस सबसे बड़े, अब ये मेन रीजन है, स्ट्रेस है। ये सारी चीजें हैं, ये लाइफस्टाइल का एक पार्ट है जो हमारी इम्यूनिटी को डे बाय डे नीचे ही करता जा रहा है, स्ट्रांग नहीं कर रहा है। वो तो अब जाके हम थोड़ा बहुत जो लोग अवेयर हुए हैं बिकॉज ऑफ आफ्टर कोविड पीरियड, कि इम्यूनिटी क्या है। और एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों का कि इम्यूनिटी हम एक दिन का खेल है जिसे हम स्ट्रांग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ये हमें भी ये चीजें नहीं पता थी। ये एक इम्यूनिटी जो सिस्टम है, ये हमारा थ्रू आउट, हम जब यूज करते हैं, अपना पावर बढ़ाते हैं, तो ये हमारे काम आती है। एक दिन का खेल नहीं है ये। हमें बच्चों से ही हम कह देते हैं ना, हेल्दी खाओ हेल्दी खाओ। तो इम्यूनिटी हमें शुरू से ही चाहिए होती है, और हमें अंत तक हमें चाहिए, और ये एक दिन में ये स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट चीज है कि रोल ऑफ सप्लीमेंट टू बिल्ड अवर इम्यूनिटी। फार्मास्यूटिकल के बेस पर ना, सप्लीमेंट क्या है, एक नेचुरल फूड ही है हमारे लिए। और सप्लीमेंट्स क्या है, हमारी जो डाइट में हमारी न्यूट्रिशन की जो कमी रह जाती है, सप्लीमेंट उसको कवर करता है। मुझे भी कोई मतलब मैं इस एसोसिएशन में आने के बाद ही पता लगा है क्लियरली कि मेडिसिन और सप्लीमेंट में ना जमीन आसमान का फर्क है। मेडिसिन हम क्या होती है, मेडिसिन हमारी डिजीज को क्योर करती है, लेकिन सप्लीमेंट है वो डिजीज को क्योर नहीं करेगी, वो आपको बैलेंस करेगी, आपकी
जो आपकी फूड के अंदर जो कमी है ना उसको पूरा करती है। लेकिन मेडिसिन की टर्म अलग है, सप्लीमेंट की टर्म अलग है, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है। तो सप्लीमेंट हमें जब, अब देखिए खाने में क्या कमी रहती है। जैसे हमने खाना खाया, आजकल आपको सबको पता है खाना जब हम खा रहे हैं तो वो प्योर नहीं है। हर चीज को हमें सबको पता है, ये चीजें प्योर नहीं है। फूड फूड हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, सप्लीमेंट को फूड की जगह पर नहीं लेके आ सकते हैं। लेकिन आप नोट कीजिए, कभी भी हमारे यहाँ मैम आते हैं स्कूल में, टीचर हैं, उनकी ना खुद की वो बनी हुई है, खेती है वो, क्योंकि हमारे आसपास यहाँ पर मलोट में एग्रीकल्चर है, तो वो खुद के ना सब्जियां लगाते हैं। तो मुझे एक दिन बात कर रहे थे कि मैम हम लोग ना, हमारी सब्जी में ना कीड़ा लग जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वो सब्जी में कीड़ा लगता है ना, उसको कोई बात नहीं, वो जो साफ साफ है वो निकाल के खा लो, उसके अंदर पेस्टिसाइड नहीं डालना। क्यों? अब जबकि क्योंकि जो पेस्टिसाइड वाली सब्जी होती है ना उसके अंदर कीड़ा नहीं लगेगा, जहर के अंदर कीड़ा नहीं लगता है। तो वो बड़ा मुझे उनकी बात लगी, मैंने कहा सही कह रहे हो मैम कि कीड़ा लगता है, उसमें पेस्टिसाइड नहीं होती है या उसके अंदर कोई केमिकल नहीं छिड़का होता है, तो उसके अंदर कीड़ा नहीं लगते हैं, चांसेस कम होते हैं। और जो वो सब्जियां कह रहे थे, वो खुद के जो खाते हैं वो पेस्टिसाइड नहीं कर रहे हैं उसको। तो कई ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है। अब दूध देख लीजिए, दूध कितना सिंथेटिक आ रहा है, हर चीज में मिलावट है। तो हम उस चीज को, डाइट से हम अपनी न्यूट्रिशन जो हमें जो पूरी करनी है ना, एक इंसान को, नॉर्मल इंसान को चाहिए, वो फूड से अब हम कंप्लीट नहीं कर सकते। पहले वाले टाइम कुछ और होते थे, उनके खाने में इतनी ताकत होती थी, घी इतना प्योर होता था, सब्जियां इतनी प्योर होती थी कि हमारे अंदर उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती थी। लेकिन ऐसा अब कुछ भी नहीं है। सो सप्लीमेंट का हमारे मतलब बॉडी के लिए, हमारे सिस्टम के लिए बहुत बड़ा रोल, आजकल के जो आने वाले सर्वेज हो रहे हैं ना उसके बेस पे, तो इन्होंने बहुत रिसर्च की है कि आने वाले टाइम पर सप्लीमेंट की हर किसी को जरूरत है। हम बाहर वाले देशों में ना, यहाँ हमने कई बार बात भी मैंने भी सुनी है, बाहर वाले देशों में सप्लीमेंट, वो हम कहते थे पता नहीं क्या दवाइयां सी खाते रहते हैं, ताया जी आते थे, चाचा जी आते थे, वो खाते रहते थे, कुछ ना कुछ टैबलेट्स होती थी उनके पास। तो अब वो चीज हमें समझ आ रही है कि इंडिया में भी, यहाँ पर भी कितनी ज्यादा जरूरत है सप्लीमेंट्स की, क्योंकि हमारी जो फूड है वो प्योर नहीं रहेगा उतना। सो सप्लीमेंट का क्या रोल है? सप्लीमेंट हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है। सप्लीमेंट को वेट कम करने में, वेट बढ़ाने में, और वेट को एक मैनेज करने में, बैलेंस करने में बहुत बड़ा रोल है। अनदर थिंग, जो मसल की ग्रोथ है, मसल हमारी जो ग्रोथ होती है ना, उसके लिए भी सप्लीमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अनदर थिंग, इम्यूनिटी के बारे में जैसे हमने बात कर ली है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में भी बहुत हमारा सप्लीमेंट्स का बहुत बड़ा मेजर रोल है। जैसे कि कोविड पीरियड के बाद जो लोग भी, जिनको भी डिस्चार्ज किया गया, उसके अंदर उन्होंने स्पेशली, या हम पहले भी कहते हैं विटामिन सी, तो हमने बहुत जन लोगों ने सुनी थी कि विटामिन सी लो, विटामिन सी लो, जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, वो एक सप्लीमेंट ही है विटामिन सी। लेकिन कोविड के पीरियड के बाद जो डिस्चार्ज हुए हैं, स्पेशली जब हमारे घर में भी कोई एक केस आए हैं, तो फैमिली रिलेशंस में भी आए हैं, तो उनकी प्रिस्क्रिप्शन में भी ना उन्होंने विटामिन सी, विटामिन डी, प्रोटीन स्पेशली लिखा है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो हमारी डैमेज होती है हमारी इम्यूनिटी को, वो स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये पावर है सप्लीमेंट की। नेक्स्ट है, डाइट को बैलेंस करने के लिए भी हमें सप्लीमेंट की बहुत जरूरत है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि हमारे फूड इतना सफिशिएंट हमारे लिए नहीं है, अब नहीं है, इसलिए हमें उसको बैलेंस करने के लिए सप्लीमेंट को चाहिए। नेक्स्ट है फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ, अब बच्चों में भी देख लीजिए, अब फिजिकल ग्रोथ बहुत इफेक्ट की है टाइम टू टाइम। अब देखें कई बच्चों की हाइट्स ना बहुत कम होती है, तो उनकी मसल्स भी नहीं है। पहले चब्बी चीक्स होते थे बच्चों के, अब नहीं है। तो मसल की ग्रोथ के लिए, इसके लिए भी हमारी इम्यूनिटी बहुत हमें जरूरत होती है। अब लोगों का क्वेश्चन होता है कि फूड सफिशिएंट है, ये बात है। मुझे भी बहुत जाने कह देते हैं फूड सफिशिएंट है, तो हमें समझाना पड़ता है कि फूड अब सफिशिएंट नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ अब लोगों में खत्म, हमें धीरे धीरे थ्रू, मैं भी इस सिस्टम में जैसे आई हूँ, तो मुझे भी ये चीजें पता लगने लगी है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है,
कि मैं ना दूध सुबह में जब जैसे आई मीन जॉब, तो मैं एक गिलास सुबह भी दूध पी के जाती थी, शाम को भी मेरी रूटीन है कि मैंने रात को दूध पीना है। तो मेरी लेग्स में बड़ा पेन होता था, तो मुझे लगता था कि नहीं नहीं, मेरे में अंदर कैल्शियम की कहाँ कमी होगी, मैं तो सुबह भी दूध पीती हूँ और रात को भी पीती हूँ, 2-2 गिलास दूध पीती हूँ। बाकी तो हम डाइट में ले रहे हैं, चीज ले लेते हैं और भी बहुत कुछ है। तो मुझे बहुत बड़ा मिथ था। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मेरी लेग्स में पेन होता था, मैं बेटे को कहती थी कि दबा यहाँ बैठ जाओ, तो उसका वेट हैवी है तो उसको मुझे रिलैक्स होती थी। तो रोज 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 ऐसे होने लगा, क्योंकि टाइम डे बाय डे ये चीज हम हमारे बीच में दिखने लग जाती है, शो होने लग जाती है। तो फिर मैंने मूव किया, स्विच किया कि मैं चलो कैल्शियम यूज करके देखती हूँ। तो जैसे ही मैंने कैल्शियम किया, विद इन 10 और 15 डेज में मुझे डिफरेंस समझ में आया, और मेरे अंदर की ये गलत फहमी दूर हुई कि एक सिर्फ 2 गिलास दूध पीने से मेरी कैल्शियम की कमी पूरी हो रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये खुद के ऊपर मैंने ये यूज की है ना जब चीजें, तब हमें ये चीज क्लियर हुई है कि हमारा फूड इतना सफिशिएंट नहीं है। जितना मर्जी कह दें कि हमने यहाँ से लिया जी, इतना प्योर है, इतना प्योर है, ये आपके अंदर कमी है। अगर सफिशिएंट होता तो हमारे बीच में ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बैक पेन होना, लेग्स पेन होना, ये छोटी छोटी जो दिक्कत है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज देखो, छोटे से बच्चे को कह दो कि वो कहता है कि मेरा सिर दर्द होता है। हमें तो छोटे होते पता ही नहीं था सिर दर्द होता क्या है, लेकिन आज के छोटे छोटे बच्चे कहने लग जाते हैं मेरी सिर दर्द हो रहा है जी। है ना, ये एक फैक्ट है जो अभी धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आने लगा है। सो थैंक यू सो मच भैया, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।